अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट डाउन क्यों आई और इसके पीछे रीज़न क्या है। मैंने आपको बताया था कि डाउन आने के चांसेस हैं। आप मेरी वीडियो देखें, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कल बल्कि परसों यानी एक कल बल्कि देख सकते हैं आप कि मार्केट डाउन आएगी, ये वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद मैंने पीपीआई का जो डाटा आया था कल, उस पर मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन जो है ना वो ऊपर जाने के चांसेस हैं डाटे को देखकर। लेकिन अलर्ट मैंने आपको ऑलरेडी किया था कि एट द एंड हम बिरिश है, मार्केट डाउन आएगी। क्यों कि वार है, वार शुरू होने जा रही है इसराइल और ईरान की। फाइनली आज सुबह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, जिसके नतीजे में पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर गई। बिटकॉइन 1,02,300 समथिंग पर डाउन आया, लो लगाया। आपके सामने ये देख सकते हैं 1,02,664। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, वापस आया 1,05,500 की जानिब अपनी रेजिस्टेंस को आकर टच किया। उसके बाद फर्दर अब ये नेक्स्ट डाउनवर्ड पर है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके बारे में बताते हैं। एथेरियम भी आपको पता है, एथेरियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन चूँकि वार ही होती है। आपको मैंने पहले बताया था कि कोई एनालिसिस काम नहीं करते, कोई कुछ नहीं होता। अगर जब वार स्टार्ट हो जाए तो फिर बस क्रैश ही होता है। अभी तक तो इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है, उनके काफ़ी नुकसान हुआ है ईरान का। अभी तक तो मार्केट इसराइल के ईरान पर अटैक करने के बाद ये इतनी डाउन आई है। अभी ईरान ने अटैक स्टार्ट नहीं किया ऑफिशियली तौर पर, और जैसे ही उसने इसराइल पर अटैक किया तो मेरे हिसाब से हमें 20 से 25% मज़ीद मार्केट डाउन आती दिखाई देगी। ये मैं आर्ट्स कॉइन की बात कर रहा हूँ, और बिटकॉइन हमें 2 से 3%, 4% मज़ीद हमें डाउन आता दिखाई दे सकता है। तो हमें ट्रेड कैसे करनी है ये अभी आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अगर आप लोगों ने 100 लाइक्स कर दी इस वीडियो पर तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत कीमती मैं बनाऊंगा, जो कि आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदेमंद आपके लिए होगी। तो ये वीडियोस मौजूद हैं, इस पर मैंने कहा था कि ये डाउन आएगा, लेकिन पीपीआई का डाटा मैंने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कहा था कि यार ये ऊपर जाएगा, गया भी सही, लेकिन 1,09,000 टारगेट नहीं हिट हुआ ना, जो मैंने टारगेट बताया कि वो हिट नहीं हुआ। अचानक से वार शुरू हो गई तो ये डाउन आ गई। ये मैंने आपके सामने एनालिसिस किया था। अब ये दोबारा H4 टाइम फ्रेम के अंदर मैं हूँ। अब मैंने टीपी बताए थे, देखिए TP1 1,08,500, 1,00,000, ये इससे ही इस कोई नहीं टच नहीं किया, लेकिन ये डाउन आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसने कर दिया इसको ब्रेक फाइनली, ठीक है। अब इसकी जो ब्रेक है ना वो जल्दी नहीं लगने वाली। क्यों, मैं आपको बताता तो चलूँ कि इसका ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ना, ये वाली सपोर्ट, इसको अब आप हमने देखना है, ठीक है। ओवरऑल लास्ट लो आप देख लें इसकी आप सपोर्ट दे लें, ये चीज़ है, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ तक इसके आने के चांसेस बिटकॉइन के बढ़ गए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ये हिट करेगा भी सही तो क्या मेरे हिसाब से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, और अगर गया भी सही तो एकदम से थोड़ी बहुत ऐसे फेक मूवमेंट वो भी होने के बाद इसने डाउन आना है। तो मैं इसका टारगेट 1,02,000 ये पूरा रख रहा हूँ, ये TP1, ठीक है। और उसके बाद मैं रख रहा हूँ जी इसका टारगेट पूरा नहीं तो 99,000 और 700, ठीक है। ये दो टारगेट्स मैं आपके सामने इसके मैं ड्रा कर रहा हूँ। अगर मैं सारा कुछ रिमूव करूँ तो मैं दोबारा आपको एनालिसिस करके दिखाऊँ, लेकिन मैं डेली 1 के चार्ट में थोड़ा सा देख लूँ, अगर वहाँ कुछ सही बन रहा है तो मैं वहीं पर ही आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस है ना, ये पहले ये रेजिस्टेंस थी, पर बल्कि ये नहीं, मैं को इधर ये इस पर आप लोग ज़्यादा जो है ना वो फोकस करते हैं। ये वाली चीज़ इसको आप लोगों ने लाजमी कंसिडर करना है, ठीक है। ये अब इससे अबव तो समझ लें 1,07,500 से अबव तो समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया। लेकिन अभी जो आपको नज़र आ रहा है कि इसको ये फाइनली ब्रेक करके अब ये डाउन कहाँ तक आ सकता है, मैं आपको पहला टारगेट भी बता देता हूँ। इसका पहला टारगेट इसका फाइनली जो इसने हिट करना है वो दोस्तों ये वाला करना है, ठीक है।
यहाँ ये हिट करेगा इसको, ठीक है। बस आप लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत करनी है कि बर्दाश्त करना है बस, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको देखें तो समझ जाए कि जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं वहाँ तक मैक्सिमम बिटकॉइन डाउन आ सकता है। देखें यहाँ से ये ऐसे मूवमेंट होगी, ठीक है, और इस एरिए को, ये जो 1 लाख का एरिया है, इसको हम रीटेस्ट कर सकते हैं। इधर मैं टीपी लिख देता हूँ, TP1 जो है 1,02,000 है, ठीक है, और TP जो 2 है वो है जी 1 लाख, पूरा ही आप समझ लें, ठीक है, या आप 200 समझ लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को ये टच करेगा। अभी वार ख़त्म नहीं हुई, इसराइल तो कह रहा है 2 हफ्ते तक लग जाएंगे, और ईरान ने भी विड्रॉ कर लिया है जो मुज़ाकरात हैं। अब ईरान अटैक करेगा तो मार्केट मज़ीद डंप करेगी। तो मेरे हिसाब से जैसे ही हाई जाए तो आप लोग अगर प्रॉफिट में बैठे हो तो प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करें। तो अब अथीरियम की मूवमेंट भी आपको मैं बता देता हूँ। ये लें जी, अथीरियम की मूवमेंट भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये देखें जी, अथीरियम हमारा फाइनली वो दोबारा रीटेस्ट करके बल्कि उससे भी डाउन आ चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, सॉरी ये लॉक हो गया था, ये नहीं, ठीक है। तो अब ये इसको अगर देखा जाए तो इसका ये वाला जो एरिया है मैं इसको भी ड्रा करता हूँ आपको रेक्टेंगल के ज़रिए, ठीक है जी। ये वाला एरिया, इसको फोकस करना है आप लोगों ने, ठीक है, इसको फोकस रखना है, और डेफिनेटली ये यहाँ तक मार कर सकता है, और यहाँ से बेहतरीन हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो कि 2405 मैं आपको चलें लिख के बता देता हूँ, ठीक है, 2410, ठीक है, और 2380, बस ये हमारी क्या होनी चाहिए, इंट्रीज होनी चाहिए, या यहाँ से अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। इसको डाउन आने दें, वार की सिचुएशन में मार्केट के डाउन आने के चांसेस हैं। जैसे ही ऊपर मिले आपको बिटकॉइन है, थीरियम है, कोई भी आर्ट्स कॉइन है, तो आप लोग यही समझिए ये फेक पंप है, उसके बाद ये एकदम से डंप होने के चांसेस हैं। मार्केट डाउन है, बीरिश है, बीरिश ट्रेंड है। इसराइल पर जैसे ही अटैक हुआ तो आप लोग देखेंगे कि मार्केट फिर फर्दर क्रैश होती हमें दिखाई देगी। तो लॉन्ग करने की भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए। अमेरिका जैसे ही सुबह टाइम क्लोज़ होगा तो मज़ीद क्लोजिंग पर भी पता चल जाएगा क्या होता है। ओवरऑल अभी जब तक किसी मुज़ाकरात नहीं हो जाते या कुछ नहीं होता तो ईरान ने अटैक तो करना ही करना है, ठीक है। तो जब ईरान ने अटैक किया तो एक डंप आएगा, उस डंप का वेट करें सारे। उस डंप के बाद फर्दर मैं अपडेट दे दूँगा कि बाय अब करना है या नहीं करनी, बाय कहाँ से करना है या नहीं करना। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसी चार्ट को आप लोग देखिए एथीरियम के भी कि ये डाउन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ऐसे मज़ीद ये डाउन आने के चांसेस। और अगर BTC की बात की जाए तो BTC भी सेम जो मैंने आपको अब मेरा एनालिसिस आपके सामने है, मैंने जो आपको बताया है उसी के मुताबिक ही इंशाल्लाह ट्रेड होगी, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आप लोग हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं 50-50 पर भी तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर इधर स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग हमारे सिग्नल सर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।